पाकिस्तान का न्यूजीलैंड के खिलाफ सीरीज में शानदार कमबैक। हसन नवाज के 45 गेंदों पर तूफानी 105 रन की बदौलत पाकिस्तान ने 205 रन का हदफ 4 ओवर पहले ही सिर्फ 1 विकेट पर हासिल कर लिया। नौजवान ओपनर की इनिंग्स में 7 छक्के 10 चौके शामिल थे। कप्तान सलमान अली आगा ने 51 और मोहम्मद हारिस ने 41 रन बनाए। इससे काबिल न्यूजीलैंड की टीम 204 रन बनाकर आउट हुई। हारिस रऊफ के 3 विकेटें, शाहीन आफरीदी, अबरार अहमद और अब्बास आफरीदी की 2-2 विकेटें। 5 मैचों की सीरीज में न्यूजीलैंड को 2-1 की बरतरी हासिल है। चौथा मैच इतवार को खेला जाएगा। पाकिस्तान T20 स्क्वाड में पहली बार मुंतखब होने वाले ओपनिंग बैटर हसन नवाज का ताल्लुक लैया से है। हसन नवाज का कहना है कि लैया से 6 किलोमीटर दूर वाक़े उनके इलाके में कोई हार्ड बॉल क्रिकेट नहीं खेलता था। वो अपना जेब खर्च देकर दोस्तों को बॉलिंग करने का कहते थे। हसन नवाज ने डेब्यू T20 से कबल इंटरव्यू में कहा कि उनकी फैमिली में किसी ने बैट तक नहीं पकड़ा, बल्कि कोई क्रिकेट भी नहीं देखता था। इस्लामाबाद जाकर क्रिकेट शुरू की। उनकी बहन ने इस्लामाबाद में इन्हें बहुत सपोर्ट किया। पाकिस्तान और न्यूजीलैंड के दरमियान तीसरे T20 मैच के दौरान इफ्तार ब्रेक। पाकिस्तानी खिलाड़ियों ने मैदान में ही रोज़ा इफ्तार किया। न्यूजीलैंड की इनिंग्स के 5 ओवर्स बाद चंद मिनट के लिए मैच रुका गया था। तहरीक इंसाफ के 3 बड़े सोशल मीडिया अकाउंट्स का ताल्लुक बानी PTI से है। बहन अलीमा खान के जरिए भेजे गए पैगामात बैरून मुल्क से बानी PTI के नामजद करदा अफराद चलाते हैं। जंग और द न्यूज़ के एडिटर इन्वेस्टिगेशन अंसार वासी की रिपोर्ट के मुताबिक तहकीकात के दौरान ये बात सामने आई है कि जिन सोशल मीडिया अकाउंट्स के जरिए फौज और रियासत मुखालिफ मुहिम चलाने का इल्ज़ाम है वो बानी PTI के हैं। फौजदारी कार्रवाई की सूरत में असरात भी बराह रास्त बानी PTI पर ही होंगे। JIT में पेश बास PTI रहनुमाओं ने भी यही मालूमात दी हैं। ज़राए का दावा है कि जिब्रान इलियास और अजहर मशवानी बैरून मुल्क से बानी PTI के सोशल मीडिया अकाउंट्स चला रहे हैं। अमेरिका में मुकीम जिब्रान इलियास के बारे में कहा जाता है कि वो PTI के सोशल मीडिया टीम के सरबराह हैं। अजहर मशवानी मई के बाद क्रैकडाउन शुरू होने पर बरतानिया गए। बानी PTI और अलीमा खान के सिवा चेयरमैन बैरिस्टर गौहर समेत किसी रहनुमा का इन अकाउंट्स पर असर रसूख नहीं। बानी PTI की बहन अलीमा खान समेत 17 PTI अरकान की आज JIT में तलबी सोशल मीडिया पर मनफी प्रोपेगेंडे से मुतालिक पूछगछ की जाएगी। 19 मार्च को भी अलीमा खान ने JIT के सामने पेश हो चुकी हैं। वफाकी हुकूमत की कायम करदा JIT की सरबराही इस्लामाबाद पुलिस के IG कर रहे हैं। While financing is very critical, the real discussion and the real issue for us is capacity. When we look back to the flood discussion in 22, we had pledges of a little over $10 billion. What did we ultimately receive? 1/3 of that. And the reason for that is that as a country, we could not come up with investable, bankable projects. And that is what we need to work on. And that's where the technical assistance is as important as the financing that we require as a country. सैलाबी नुकसानात की बहाली मंसूबे के लिए $10 अरब की इमदाद का वादा हुआ। काबिल अमल मंसूबे पेश न करने की वजह से सिर्फ 1/3 इमदाद मिली। हमारी सलाहियत ही नहीं थी। वज़ीर ख़जाना मोहम्मद औरंगज़ेब का इंकशाफ। मालियाती के साथ तकनीकी इमदाद को ज़रूरी करार दिया। इस्लामाबाद में तकरीब से खिताब करते हुए क्लाइमेट फाइनेंसिंग के लिए काबिल अमल मंसूबे बनाना होंगे। मौसमियाती तब्दीली का मसला हल ना किया तो मईशत का नुकसान होगा। क्लाइमेट फाइनेंसिंग पर IMF से मुस्बत बातचीत हुई है। मीडिया से गुफ्तगू में वज़ीर ख़जाना ने कहा कि कर्ज प्रोग्राम पर IMF से मुज़ाकरात की कामयाबी में कोई बड़ी रुकावट नहीं। बातचीत आखिरी मराहिल में है। जल्द खुशखबरी मिलेगी। मौसमियाती तब्दीली पर चीते की रफ्तार से हुकूमत को चलना चाहिए, लेकिन वो कछुए की रफ्तार से चल रही है। सुप्रीम कोर्ट में मौसमियाती तब्दीली अथॉरिटी के क़याम से मुताल्लिक़ समाअत में जस्टिस जमाल खान मुंतकिल के रिमार्क्स। कहा 2017 में कानून बना, अब तक न चेयरमैन मुकर्रर हुआ न रूल्स बन सके। असल मसला सूबों का है, वहाँ अथॉरिटी काम कैसे करेगी। एडिशनल अटॉर्नी जनरल ने कहा सूबों से
अथॉरिटी के मेंबरान तैनात हो चुके। जस्टिस जमाल खान मंदोखिल बोले, सूबों में माहौलियाती तहफ़्फ़ुज़ एजेंसी के सरबराह कैसे लगते हैं, सबको इल्म है। बलूचिस्तान के रुकन को जानता हूँ, उनकी उस शोबे में कोई महारत ही नहीं। पंजाब और सिंध से ब्यूरोक्रेट्स को मेंबर नामजद किया गया है। जस्टिस अमीनुद्दीन खान ने कहा कि KP से फैसल अमीन को मेंबर मौसमियाती तब्दीली नामजद किया गया है, जो वज़ीर आला के भाई हैं। बलूचिस्तान से यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर को मेंबर बनाया गया है। एडिशनल अटॉर्नी जनरल ने कहा कि सूबों से रब्ता करेंगे कि टेक्नोक्रेट्स को नामजद किया जाए। मज़ीद समाअत 1 माह के लिए मुलतवी। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की वफ़द के साथ रोज़ा रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर हाज़री, रियाजुल जन्ना में नवाफिल अदा किए। उम्मत मुस्लिमा में इत्तेहाद और पाकिस्तान की तरक्की और खुशहाली के लिए दुआएं। गुज़श्ता रोज़ वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और सऊदी वली अहद मोहम्मद बिन सलमान की मुलाकात में पाकिस्तान और सऊदी अरब के दरमियान दिफाई और सिक्योरिटी ताउन मज़ीद मजबूत बनाने पर इत्तफाक किया गया। सऊदी वज़ीर सरमायाकारी से मुलाकात में वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने सऊदी सरमायाकारों को पाकिस्तान में SIFC के तहत मौक़े तलाश करने की दावत भी दी। एजाज चौधरी के प्रोटेक्शन ऑर्डर पर अमल दरामद न करके पंजाब हुकूमत ने रूल्स की खिलाफ वर्जी की, जिसकी सजा दी जा सकती है। चेयरमैन सेनेट इस्तेहकाक कमेटी ताज हैदर ने खबरदार कर दिया। सेनेट की इस्तेहकाक कमेटी में एजाज चौधरी के प्रोटेक्शन ऑर्डर पर अमल दरामद न करने पर तहरीक इस्तेहकाक पर गौर। सेनेटर ताज हैदर ने कहा कि अगर डॉक्टर एजाज चौधरी राजी हैं तो उन्हें फ़ौरन सेनेट पर पेश किया जाए। कमेटी की एक जानिब से एजाज चौधरी को ख़त लिखा जाए कि वो कमेटी इजलास में पेश होना चाहते हैं कि नहीं। IG पंजाब, जेल खाना जाद और जेल सुपरिटेंडेंट को कोट लखपत ने बताया कि एजाज चौधरी तवील अरसे से आरिज़ाए क़ल्ब में मुब्तला हैं और वो इदारा क़ल्ब लाहौर में ज़ेर इलाज हैं। अगर एजाज चौधरी रजामंद हों और डॉक्टर इजाज़त दें तो 1 मिनट में उन्हें पेश कर देंगे। सेनेटर ओन अब्बास और मियाँ गौस आ सकते हैं तो हमें एजाज चौधरी को भी पेश करने पर कोई इतराज़ नहीं है। कौमी असम्बली में अपोजिशन लीडर उमर अयूब का कहना है कि हुकूमत से पहले भी मुज़ाकरात किए, लेकिन उनके पास अपोजिशन को देने के लिए कुछ नहीं। ये बानी PTI से एक मुलाकात नहीं करवा सकते। हुकूमत अपोजिशन अलायंस से खौफजदा है। JUI और PTI के दरमियान बड़ी खलीज थी, बातचीत में बहुत सफ़र तय कर लिया है। जरताज गुल ने कहा कि तहरीक इंसाफ को दहशत गर्द बनाकर पेश करने से मुल्क के मामलात हल नहीं होंगे। जाफर एक्सप्रेस के वाक़े की बुनियाद पर PTI कारकुनों के घरों पर छापे मारे जा रहे हैं। दहशत गर्दी के खदशात पर इंतजामिया का लाहौर में PTI को कल जलसे की इजाज़त देने से इनकार। लाहौर हाई कोर्ट ने PTI की दरख्वास्त निपटा दी। कहा जलसे की इजाज़त के लिए मुताल्लिका हुकाम ने दरख्वास्त मुस्तरद कर दी है। एडिशनल एडवोकेट जनरल ने बताया कि जलसे की इजाज़त देने या ना देने का इख्तियार DC के पास है। डिप्टी कमिश्नर ने डिस्ट्रिक्ट इंटेलिजेंस कमेटी के इजलास के बाद जलसे की इजाज़त नहीं देने का फैसला किया। छब्बीस नवंबर को डी चौक एहतजाज केस में बुशरा बीबी की अबूरी जमानत में 5 मई तक तौसी। वकील सफाई ने बताया कि बुशरा बीबी को अब तक पुलिस ने शामिल तफ्तीश नहीं किया। इंसदादी दहशतगर्दी अदालत ने कहा कि आज ही तफ्तीशी अफसर को डायरेक्शन देंगे कि बुशरा बीबी को जेल में शामिल तफ्तीश करें। बुशरा बीबी के खिलाफ दहशतगर्दी की दफ़ा के तहत थाना कोहसार में मुकदमा दर्ज है। मुस्लिम लीग नून के कायद नवाज शरीफ से सदर सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन रऊफ अता लांगो, सदर बलूचिस्तान हाई कोर्ट बार और दीगर की जाती उमरा में मुलाकात। सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन के एलामी के मुताबिक मुलाकात में अमन अमान की बिगड़ती सूरत हाल, खुसूसन बलूचिस्तान की सूरत हाल पर तफसीली तबादला ख्याल किया गया। मुलाकात में वज़ीर कानून आज़म नज़ीर तारड़ भी मौजूद थे। लाहौर हाई कोर्ट की स्मॉग में कमी पर सूबाई हुकूमत के इक़दामात की तारीफ। जस्टिस शाहिद करीम ने रिमार्क्स दिए कि बहुत अरसे बाद लाहौर में रात को सितारे नजर आ रहे हैं। ये आप सबकी मेहनत का समर है, बहुत अच्छे, शाबाश है सबको।
स्मॉग तदारुक केस में वकील LGA ने कहा, लाहौर के 82 मकामात पर ट्रैफिक का हुजूम होता है। गुलबर्ग के स्कूलों में 3 से 4 हज़ार गाड़ियाँ आती हैं। जैसे शाहिद करीम ने कहा कि 4 हज़ार कारें इतनी छोटी सी जगह पर हों तो आलूदगी का क्या हाल होगा। मैं तो बार बार कहता हूँ बसों की पॉलिसी पर अमल दरामद कराएं। अदालत का रमज़ान के बाद धुआं छोड़ने वाली गाड़ियों और मोटरसाइकिलों को बंद करने का हुक्म। आइंदा समाअत पर LGA को स्कूलों का ट्रैफिक प्लान दाखिल करने की हिदायत। वज़ीर बल्दियात सिंध सईद गनी का कहना है कि K4 मंसूबे से शहर में पानी की किल्लत का मसला हल होगा, लेकिन ये मंसूबा दिसंबर 2025 तक मुकम्मल ना हो सकेगा। सिंध असम्बली के इजलास में इज़हार ख्याल करते हुए कहा कि कराची में 333 अरब रुपए की लागत के मंसूबे जारी हैं, उनमें से 175 से ज़ायद मंसूबे इस साल मुकम्मल होंगे। शहर के अंदर पानी की किल्लत का मसला है। नई हब कैनाल पर काम जारी है। वज़ीर बल्दियात ने मज़ीद कहा कि जाम सादिक पुल पर तरक्याती काम आइंदा 3 माह में मुकम्मल हो जाएगा। पुराना जाम सादिक पुल गिराकर नए सिरे से तामीर करेंगे। कुरगी कॉजवे और शाहराह भुट्टो दिसंबर में मुकम्मल होगी। रबी सीजन में पानी की किल्लत 51% तक पहुँच गई। सूबों को ज़रूरत से आधे पानी की फराहमी। खरीफ सीजन के लिए पानी की दस्तियाबी का जायजा लेने के लिए इरसा की टेक्निकल कमेटी का इजलास 25 मार्च को तलब। एडवाइजरी कमेटी का इजलास 26 मार्च को होगा। कमेटी सूबों के लिए दस्तियाब पानी की तकसीम को हतमी शक्ल देगी। सदर ममलिकत ने यौम पाकिस्तान और ईद उल फित्र पर कैदियों की सज़ाओं में 180 रोज़ की कमी कर दी। सज़ाओं में कमी का इतलाक कातिल, जासूसी, रियासत मुखालिफ सरगर्मियों में मुलव्वस कैदियों पर नहीं होगा। रेप, चोरी, डकैती, अगवा और दहशतगर्दी में सज़ा याफ्ता मुजरिमों को भी रियायत नहीं मिलेगी। हमारे सदर के मुताबिक सज़ा में कमी का इतलाक माली जराइम, कौमी ख़जाने को नुकसान पहुँचाने वाले मुजरिमों पर भी नहीं होगा। सिंध हाई कोर्ट में मुनशियात बरामदगी के मुकदमे में मुलजिम साहिर हसन की दरख्वास्त जमानत की फौरी समाअत की सदा मंजूर। समाअत 26 मार्च तक मुलतवी। पुलिस के मुताबिक मुलजिम साहिर हसन को 22 फरवरी को DHA फेज 6 से गिरफ्तार किया गया था। मुलजिम के कब्जे से 5 पैकेट वीड बरामद हुआ था। स्वात के इलाके फिजा घाट में फायरिंग करके पुलिस कांस्टेबल का कत्ल कर दिया गया। इंस्पेक्टर जख्मी। पुलिस के मुताबिक गश्त के दौरान एक मकान से पुलिस एहलकारों पर फायरिंग की गई। मुलजिमान की गिरफ्तारी के लिए इलाके में सर्च ऑपरेशन जारी। FIA की कार्रवाइयाँ। यूनान और मराकश कश्ती हादसे में मुलव्वस 6 इंसानी स्मगलर्स गिरफ्तार। तर्जुमान FIA के मुताबिक मुलजिमान को गुजरावाला, सियालकोट, गुजरात, मंडी बहाउद्दीन और मियांवाली से गिरफ्तार किया गया। खैबर पख्तूनख्वा के सरकारी स्कूल्स की हालत जार से मुतालिक आज खुद नोटिस केस में सुप्रीम कोर्ट आईनी बेंच ने तमाम सेक्रेटरीज को ज़ाती हैसियत में तलब कर लिया। अदालत ने कहा, मुतालिका सेक्रेटरीज बताएं कि अदालती अहकामात पर अमल दरामद क्यों नहीं हुआ, क्यों ना तौहीन अदालत की कार्रवाई की जाए। अदालत ने सेक्रेटरीज को आज ही 12 बजे तलब किया था। एडिशनल एडवोकेट खैबर पख्तूनख्वा ने बताया, सेक्रेटरी तालीम और सेक्रेटरी खजाना हजारा इंटरचेंज तक पहुंचे हैं। जस्टिस जमाल खान मंदोखेर ने कहा कि सेक्रेटरी मवासलात की मेडिकल रिपोर्ट आई है। रिपोर्ट 11:13 पर बनवाई गई जब हम बेंच से उठ चुके थे। केस की समाअत 9 अप्रैल तक मुलतवी। सरबराह JUI मौलाना फजलुर रहमान की इसराइली भरभरियत के खिलाफ आज एहतजाज की अपील। कहा, फलस्तीन पर इसराइली भरभरियत के खिलाफ आज जाम एहतजाज बनाएंगे। इसराइली हमले में सैकड़ों अफराद की शहादतें अफसोसनाक हैं। आलमी बरादरी बिलखुसूस मुस्लिम उम्मा फलस्तीनी भाइयों के लिए आवाज़ बुलंद करें। इसराइली दरिंदगी किसी सूरत काबिल बर्दाश्त नहीं। महकमे जंगलात पंजाब ने शजरकारी मुहिम शुरू कर दी। सीनियर वजीर मरियम औरंगजेब ने पौधा लगाकर शजरकारी मुहिम का आगाज किया। कहा, आलमी यौम जंगलात पर आज पंजाब भर में 20 लाख पौधे लगाए जाएंगे। शजरकारी मुहिम आज से 30 जून तक जारी रहेगी। और ईद की तैयारी जारी।
बाजार में खरीदारी बढ़ गई, किसी को कपड़ों तो किसी को मैचिंग सैंडल्स की तलाश। मुल्तान के बाजारों में खवातीन का रश। फैसलाबाद में गरीब शहरियों के लिए इस्तेमाल शुदा कपड़ों के स्टॉल्स लग गए। स्वात में आज भी रिवायती स्वाती चप्पल शहरियों की पहली पसंद।